पॉर्न इज नॉट अ सेक्स एजुकेशन, इट्स अ रेप एजुकेशन। आपको पता है 90% रेपिस्ट को क्राइम के बाद जब इंटेरोगेट किया जाता ना, ये पता चलता है कि वह किसी न किसी वॉयलेंट या एक्सट्रीम पॉर्न से इंस्पायर हुए थे। पॉर्न में तो यही दिखाया जाता है ना कि जो पॉर्न की लड़कियां होती हैं वो हमेशा डर की होती हैं। शी इज़ ऑलवेज रेडी, दिन हो या रात हो, शी इज़ रेडी टू प्लम्बर हो, दूध वाला हो, कुत्ता हो, शी इज़ रेडी टू एक या 10 लड़के आ जाएं, खुशी खुशी गैंग बैंग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही गैंग बैंग ना रियल लाइफ में गैंग बन जाता है। चलो ये सब तो छोड़ो, आपको पता है ऑलमोस्ट 40% पॉर्न एक तरह का ही होता है। ये जो लोगों को पॉर्न देखने की आदत लग जाती है ना, अब नॉर्मल पॉर्न से तो उनका काम चलता नहीं है, तो अब इनको चाहिए होता है कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव। यू नो लाइक वो टर्म्स होते हैं ना, फोर्स्ड, एक्सट्रीम, वायलेंट। नॉर्मल पॉर्न स्टार से तो ऐसा होता नहीं है, तो इनकी ये डिमांड पूरी करने के लिए होती है सेक्स ट्रैफिकिंग। मतलब यंग लड़कियों को किडनैप करके लाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और ड्रग दिए जाते हैं, और फिर जाकर ही सीन शूट करवाए जाते हैं। Greșeli, noi tot așa să ne comportăm și cu voi. Noi puteam să ne bat de la nic, că îi cinsteau și intram în cameră și ne băteau. Pentru nic. Noi tot timpul stăteam cu frică, nu mâncam, știam că iar eu trebuie să-mi ducem, iar să bată cineva joc de mine, să scăp. Eu când am auzit de la Vasea că eu de grab nu mă duc de acolo, eu credeam că... और आप लोग जो ये सीन्स देखते हो ना, ये बॉन्डेज के या स्लेवरी के, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रियल होते हैं। इनको इतने ड्रग दिए जाते कि इनको पता तक नहीं होता कि इनके साथ क्या हो रहा है। और जिन लोगों की एनल फैंटेसी होती है ना, उन्हें पता है एनल वीडियोस में क्या होता है। इनकी में कोकीन डाला जाता है ताकि वो सुन्न हो जाए और दर्द का एहसास भी ना हो। अरे कितने सारे ऐसे एक्स पॉर्न स्टार्स हैं यार जो अपनी रियल लाइफ स्टोरी लेकर बाहर आए हैं। इनको चाबुक से इतना मारा गया कि इनकी थाइस पर परमानेंट मार्क्स बने हुए हैं। पता है ऐसी वैसी चीज़ें किधर घुसाई गई हैं कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए हैं। किसी का तो जबड़ा तक टूट चुका है। सो बेसिकली आप लोग जो पॉर्न के सीन्स देखते हो ना, देखते टाइम पता भी नहीं चलेगा कि ये कंसेंचुअल है या एक तरह का। On the set, she's shivering and completely dominant, completely crushed, right? Totally annihilated, steamrolled, as we call it. And then we just lay it on harder, and I lay it on harder, and I lay it on harder, and until they snap, until we find the end. So I am guilty of that. I push to the maximum, to the absolute limit. And some women I have pushed over the limit. People think porn's so glamorous and attractive, but they don't realize that what you see attractive on screen is completely different. I mean, we didn't have special effects at all. And so if you watch something where a girl's getting beaten up, it's real. गुड सॉन्ग राइट, लेकिन एक्चुअली में ये गाना डबल मीनिंग में ओरल सेक्स की बात कर रहा है। अब मानो या ना मानो, बॉलीवुड के हर आइटम सॉन्ग्स में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेक्स की ही बातें की जाती है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले सैया अल्कोहल से लोग नीचे छुपा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। यहाँ तो दीदी साफ साफ बोल रही है आई वांट फक यू। और जहाँ पर सेक्स की डायरेक्टली बातें नहीं होती ना, वहाँ पर लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे ठीक है ना, गाने तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं, इसे थोड़ी ना कुछ होता है। तो जरा ये देखो, तो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या आइटम चल रही है करके, जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही छेड़ेंगे। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 2016 में जैक एंड जोन्स की इस एड पर देश भर के लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद शर्मिंदा होकर जैक एंड जोन्स को उनकी ये एड्स अपने बिलबोर्ड से हटाने पड़े और लोगों से माफी मांगनी पड़ी। इसमें डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ये सजेस्ट किया गया है कि ही इज टेकिंग हर होम फॉर सेक्स। सोचो अगर ऐसी एड्स समाज में ओपनली दिखाई जाएंगी तो लोगों का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
जो लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं ना, अगर वही ऐसी एड्स करने लगे तो लोग तो इसमें अपनी फैंटेसी ढूंढने लगेंगे। उनको लगेगा कि यदि ये ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कैसे लोगों को इस चीज़ का एडिक्शन लगता है, ये कितना खतरनाक है और किस हद तक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि fMRI स्कैनर में जब एक ड्रग एडिक्ट और एक पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन को स्कैन किया गया है ना, तो दोनों ब्रेन एक सेम लेवल पर डैमेज थे। देखिए, ये है एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन और एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आप देख सकते हैं कि कैसे पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन बल्ब की तरह जल रहा है। लगातार पॉर्न देखने से इंसानी दिमाग को नेविगेट करने वाले D2 रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये एडिक्शन लग कैसे जाता है। देखो, जब भी हम हमारी पसंद की कोई मूवी देखते हैं, जंक फूड खाते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं, तो उस टाइम हमें अच्छा फील होता है, राइट? क्योंकि उस टाइम हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जो कि एक गुड फील केमिकल है। यह हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास दिलाता है। हमारा ब्रेन इस मेमोरी को स्टोर कर लेता है, जिससे दोबारा हमें उसी काम को करने का मन करता है। हमारे दिमाग को ये पता होता है कि कौन से काम को करने से हमें खुशी मिलती है। चलो, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, पर जब कोई इंसान पॉर्न देखता है ना, तो उसके ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज होते हैं वो नॉर्मल की तुलना में 400 गुना तक ज़्यादा होते हैं, जिससे उस टाइम तो उसे ऐसा लगता है कि वह 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। इस डोपामिन के रिलीज से ब्रेन को ये रीइंफोर्स होता है कि ये एक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल है, जिसके बाद ब्रेन दोबारा इस एक्टिविटी को करने के लिए लगातार सिग्नल भेजता रहता है। पर जब कोई इंसान लगातार पॉर्न देखता है ना, तो उसका ब्रेन अब डोपामिन को टॉलरेट करने लग जाता है। इसका मतलब कि अब उसे सेम तरह के प्लेजर के लिए और ज़्यादा डोपामिन की ज़रूरत होगी। इसे ऐसे समझो कि शुरू में कोई इंसान एक सिगरेट पीता है, राइट? लेकिन समय के साथ साथ उसका एडिक्शन बढ़ता चला जाता है और एक टाइम के बाद 8-10 सिगरेट भी उसके लिए एक दिन में काफ़ी नहीं होती। सेम इसी तरह अब जो लोग पॉर्न से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं ना, वो अब और ज़्यादा वायलेंट और हार्डकोर कंटेंट की तरफ जाते हैं। तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे लोग पॉर्न के एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं, जिससे उनकी पसंद भी बदलने लगती है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा हार्डकोर और वायलेंट कंटेंट देखने लग जाते हैं, जिसमें महिलाओं के साथ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ करना, उन्हें मारना पीटना और यहाँ तक कि मानसिक तौर पर टॉर्चर और अपमानित करने जैसे नॉन कंसेंचुअल एक्ट तक शामिल होते हैं। इसे इस तरीके से ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है ना कि देखने वाले को लगता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है और रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। अब आपके सामने एक वीडियो क्लिप आने वाली है, उसे देखिए और बताइए कि क्या इससे खराब भी कोई सिचुएशन आ सकती है। The search for a missing 8-year-old girl ended on a tragic note in a village in Andhra's Nandyal district. The minor left home to play in a nearby playground on Sunday, July 7, but she never returned home. The girl's parents filed a police complaint after failed attempts to locate her. When the police could not trace her, they deployed sniffer dogs. The police then observed suspicious behavior on the part of 3 minor boys. When one of the boys was questioned, he confessed that he and the 2 others had gang and killed the girl. They later dumped the body in a river. अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता या उनका स्कूल या वो समाज जिसमें वो रह रहे हैं या वो कंटेंट जो वो देख रहे हैं? जिस मासूम एज के बच्चों में इतनी हैवानियत भरी हो ना, वो आगे जाकर क्या नहीं कर सकते। थैंक्स टू पॉर्न ओवरडोज हर दूसरा बच्चा इस सोच के साथ बड़ा होता है कि हर लड़की यहाँ देने को तैयार है, एवरी गर्ल इज अ फकिंग ऑब्जेक्ट। और रियल लाइफ में जब ये सिचुएशन होती है ना, जब ये करने जाती है हरामी और जब वो रिजेस्ट करती है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये हरामी फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि एंजॉय क्यों नहीं कर रही, इस साली को पकड़ के तो मैं मारूंगा कि पीटूंगा, जलाऊंगा, रॉड डाल दूंगा। पक्का इसी में कोई प्रॉब्लम है, इसको तो मजा आना चाहिए। आपको पता है जब ये प्रियंका रेड्डी का रेप और मर्डर केस हुआ था, तो उस टाइम पॉर्न साइट्स पर मोस्ट सर्च टर्म कौन सा था? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। इसी वीडियो में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरीके का कंटेंट आज हमारे समाज के सामने परोसा जा रहा है ना, पॉर्न का तो छोड़ ही दो, चाहे वो फिल्में हो, गाने हो या इंस्टाग्राम रील्स हो, ये सब हमारे मानव समाज को विकृत कर रही हैं, उसे अंदर से खोखला बना रही हैं। साल था सन 1972 का, जब अमेरिका में वर्ल्ड की पहली पॉर्न फिल्म रिलीज होती है, डीप थ्रॉट, जिसने रिलीज के टाइम पर ही तहलका मचा दिया था। लीड रोल में दिखाई गई एक न्यू एक्ट्रेस लिंडा लवलेस रातों रात मशहूर हो जाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म की समीक्षा छापी और उस जमाने के पुसीकैट थिएटर चेन में दिन के 10-10 शो चलाए गए।
फिल्म ने उस टाइम $600 मिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 4000 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन बदले में लिंडा को सिर्फ $1250 ही मिले, जो कि आज के हिसाब से मात्र 70,000 रुपए बनते हैं, और जिसे भी बाद में उसके पति ने हड़प लिया। शुरू में लिंडा ने ऐसी कोई भी फिल्म करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन प्रोड्यूसर लिंडा को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके चलते लिंडा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं। अप्राकृतिक सेक्स, कुत्तों के साथ सेक्स और तमाम तरह की क्रूरता बरपी गई। इसके बाद भी जब वह नहीं मानी तो 5 लोगों ने मिलकर उनके साथ किया। लिंडा को घूमने वाली चेयर पर लिटा दिया जाता और म्यूजिकल चेयर खेला जाता। फिर जिसकी भी बारी आती वह जाकर उनके साथ हैवानियत करता। यह सब तब तक चलता रहा जब तक लिंडा ने उनकी हर एक बात मानने के लिए हामी नहीं भर दी। Yeah, that was my first situation. Was I was thrown into a hotel room with 5 people, and I was crying. And one of the people asked for a refund, and a gun was brought out. I had refused to become involved in it, and Mr. Trainer said that he would shoot me. And I said, "You can't shoot me. There's 5 people in here." And he said, "Well, they're not going to care, because to them, you know, you're just another object, a body to be used by them." Had to ask to go to the bathroom? Oh, yes, I had to have permission. And even in the house that I was living with Mr. Trainer, I was not permitted to go by myself. He always came with me because there was a window in the bathroom. And if there was a window, I could make an escape. And like you said, I did make 3 spontaneous attempts at escaping, which were unsuccessful. डीप थ्रॉटिंग के जिन सीन्स पर न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सिनेमाई बातें लिख रहे थे, उन सीन्स को करने के लिए लिंडा के ऊपर मैग्रम राइफल तनी रहती थी। उस टाइम जिस दरिंदगी की शुरुआत हुई थी ना, वो पॉर्न इंडस्ट्री में आज भी कायम है। It's a very sad picture. I think that's the greatest disappointment to me is in my society, in my country, the fact that that film is still being shown. Virtually every time someone watches that film, they're watching me being raped. And again, like you said, what are we telling our children? That it's okay? You can commit, you can hurt people, and it's okay. ओके, सो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फ्यूचर में और ऐसे ही वीडियोस लेकर आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।